पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कुछ स्कूल्स के बारे में और टीचर्स के बारे में, प्राइवेट स्कूल्स या दूसरे स्कूल्स या एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एजुकेशन इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है कि लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, या सिर्फ मैट्रिक या इंटर लेवल तक पढ़ाया जाता है। की वजह यह है कि वो कहते हैं कि माओं को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, कल को वो माएँ बनेगी तो वो ऑटोमेटिकली जब जब उनके बच्चे होंगे तो वो उन्हें पढ़ाएंगी, तो फ्री में पढ़ सकेंगे बच्चे भी, और माँ बच्चियाँ भी पढ़ जाएंगी, और उनसे अगले नस्ल आने वाली नस्लों की तरबियत हो जाएगी। लेकिन जब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी के लेवल तक चला जाते हैं तो वो इस ऑब्सेशन में आ जाते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के और वेस्टर्न कल्चर के ऑब्सेशन में आ जाते हैं कि, और दूसरे अपने खामदों और अपने मर्दों को ये कहती हैं कि हम तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। वहाँ सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी जब शामिल की जाती है, ऊंच नीच शामिल की जाती है, तो फिर वहाँ क्लैशेस और वो उनके दरमियान एक और तंगी और दूरी का बायस बनता है। हमारे बच्चे ये करते हैं कि अपने पेपर्स में रंगारंग मुख्तलिफ कलर किस्म की मुख्तलिफ कलर्स की पेंसिल्स यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट, और इसका कम्बिनेशन करके यूज़ करते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन करने से प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन टीचर ने क्या चीज़ चेक करनी होती है? टीचर ने जवाब चेक करना होता है, आंसर चेक करना, वो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी बेसिस पे मार्क्स मिलने होते हैं। ये प्रेजेंटेशन, खूबसूरती है, ये वो सब कुछ बाद की बातें हैं। ये ना भी करेंगे तो टीचर इस बात का काबिल नहीं है कि वो उसके मार्क्स काटे, या वो उस प्रेजेंटेशन ना होने के मार्क्स काटे। ये अजाफी चीज़ है, कोई करे तो ठीक, ना करे तो ना सही, कोई इसमें। और जो कुछ जिन टीचर्स की तबीयत ऊंच वाली होती है, फैशन और शोबिस और एग्जिबिशन की तरह होती है, वो उन इस चीज़ों को पसंद करते हैं ज़्यादा। बेसिकली मैंने मुख्तलिफ टीचर्स के साथ कांटेक्ट किया है, बातें इस चीज़ के ऊपर एनालिसिस किया है, और ख़ुद भी ये इस चीज़ से गुजरा हूँ। जब स्टूडेंट था तब ये कंपलसरी कर दिया गया था, उस पर्सपेक्टिव को भी जहन में मद्देनज़र रखते हुए, और इस पर्सपेक्टिव यानी दोनों साइड से, एक बार स्टूडेंट होते हुए और टीचर्स की वैल्यू की जगह, टीचर की जगह आकर, दोनों को मद्देनज़र रखते हुए कि कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। टीचर का टोटल फोकस होता है कि बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर जो रेलिवेंट है वो लिखा है या कम है। बस राइटिंग इस तरह से हो कि क्लियर हो, और पेपर प्रेजेंटेशन इतनी हो कि बस उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी हो, सिंपल हो, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स ऐड करने की कोशिश ना की जाए, तो वो ज़्यादा खूबसूरती है। लेकिन जब मार्क्स देने हैं तो मार्क्स आपकी ने जो लिखा है उसकी बेसिस पे मिलने हैं, ना कि आपको ये प्रेजेंटेशन मेरे साथ एक बच्चा पढ़ता था, उसकी मैट्रिक में प्रेजेंटेशन खूब हुआ, लेकिन क्या थी कि उसकी लिखने को कुछ नहीं होता था, मटीरियल ठीक नहीं होता था, मार्क्स ज़ीरो थे और अक्सर आया करते थे। वो एलएलबी भी कर रहा है अभी, चले उसने बाद में मेहनत की या सिर्फ पासिंग मार्क्स से पास हुआ, और एलएलबी कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस। एक ख़त में तारीख, पहले तारीख लिखो फिर महीना लिखो, ये तारीख लिखने का कई स्टाइल है, किसी भी तरीके से लिखी जा सकती है। इसमें